हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रमेश चंद्र तिवारी राज तिवारी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एडिशन है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.6, हाउ टू सॉल्व पैरामीट्रिक इक्वेशन एंड हाउ वी कैन फाइंड द डिफरेंशिएट ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस। कैसे हम प्राचल समीकरणों का अवकलज ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले प्राचल समीकरण क्या होंगी ये हम देखते हैं। तो आपको दो समीकरणें एक्स और वाई की फॉर्म में यहाँ पर फ्रेंड्स दी जाएंगी। स्टूडेंट, दो समीकरणें एक्स और वाई के फॉर्म में आपको यहाँ पर जो है दी जाएंगी। उन दोनों समीकरणों में एक्स और वाई के अलावा कोई भी अदर वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल जैसे आपका टी आए या कहीं पर थीटा आता है, तो आपने स्टूडेंट इन्हीं के रेस्पेक्ट में उन इक्वेशन का डिफरेंशिएट करना होता है। सपोज आपको, जैसे मैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ विद एग्जांपल के फॉर्म में, तो इसमें आपको x इक्वल टू गिवन है 2a t² और स्टूडेंट y इक्वल टू आपको गिवन है a t⁴। ये देखिएगा, y इक्वल टू a t⁴। ये स्टूडेंट दो समीकरणें हमको दी गई है यहाँ पर, और इन दोनों समीकरणों को हमने सॉल्व करके dy/dx जो है फाइंड करना है। ऐसा आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा। तो स्टूडेंट, आपने करना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि x और y के अलावा कोई अदर वेरिएबल, फॉर एग्जांपल जैसे t और थीटा अगर आपका आता है, तो इन्हीं के रिस्पेक्ट में आपने इन इक्वेशन का डिफरेंशिएट करना होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इस इक्वेशन में x और y के अलावा अदर वेरिएबल आपका t आया है। तो स्टूडेंट, दोनों इक्वेशन का आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले आप इक्वेशन 1 का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए क्या होता है, dx/dt आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है स्टूडेंट, तो 2a t² है, इसमें 2a तो आपका कांस्टेंट हो गया, और t² का स्टूडेंट x⁻n वाला फॉर्मूला अगर आप यूज करते हैं nx⁻n-1, तो t² का डिफरेंशिएट 2t आपको फाइंड होगा, दैट इज इक्वल टू 4at। ये देखिए स्टूडेंट, आपकी फर्स्ट इक्वेशन से हमने dx/dt फाइंड कर दिया है। इसी प्रकार से सेकेंड इक्वेशन को अगर आप देखें और इसका डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू t, तो स्टूडेंट क्या होगा, y का डिफरेंशिएट यू नो dy/dt होता है, a कांस्टेंट है, और t⁴ का डिफरेंशिएट 4t⁴ हो जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट आपका डिफरेंशिएट किया आया 4a t³। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। आपने जो सेकेंड इक्वेशन है dy/dt, इसको फर्स्ट इक्वेशन dx/dt से डिवाइड करना है। एंड नाउ डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2/1। इक्वेशन 1 से आपने इसको डिवाइड कर देना है। dy/dt अपॉन dx/dt, जो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 4at³ एंड डिवाइडेड बाई 4at। 4a कैंसिल और एक पावर t की कैंसिल हो जाएगी, यहाँ t² बचेगा, यहाँ dt कैंसिल, तो आपका देखिए dy/dx की वैल्यू जो है वो t² फाइंड हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है, प्राचल समीकरण है, उनको सॉल्व करके हम dy/dx फाइंड कर सकते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको क्वेश्चन की फॉर्म में समझा दिया है। दो इक्वेशन फिर से आप देख लीजिएगा, दो इक्वेशन आपको दी जाएंगी और लिखा हुआ होगा कि आप इन जो है समीकरणों का प्राचलिक रूप में अगर इनका संबंध है, तो इन प्राचलों का विलोपन करके किए बिना आपको dy/dx फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, जो भी दो समीकरण आपको दी हैं उनमें पहले आप चेक कर लीजिएगा, x और y वेरिएबल तो होंगे ही, साथ में कोई अदर वेरिएबल जैसे t और थीटा
ये भी हो सकते हैं। और अगर ये आते हैं तो आपने उन इक्वेशन का इन्हीं के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है, जिसमें ए बी सी जो आपके आएंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। बाकी टी और थीटा अगर आते तो आपने टी और थीटा के रिस्पेक्ट में ही इनका डिफरेंशिएट करना है, और फिर उसके बाद डी वाई अपॉन डी टी वाली इक्वेशन को डी एक्स अपॉन डी टी वाली इक्वेशन से आपने डिवाइड करना है, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स जो है स्टूडेंट फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू ए कॉस थीटा, और सेकंड इक्वेशन है स्टूडेंट y इक्वल टू बी कॉस थीटा। देखिए थीटा आया है तो इक्वेशन 1 का आप थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, दैट इज डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी थीटा आपका हो जाएगा स्टूडेंट सॉरी स्टूडेंट x इक्वल टू ए कॉस थीटा, इसका डिफरेंशिएट आपने किया थीटा के रिस्पेक्ट में, तो a तो कांस्टेंट है स्टूडेंट, कॉस थीटा का हो जाएगा आपका माइनस में साइन थीटा। ये देखिए इक्वेशन 1। सिमिलरली इस इक्वेशन का भी आप थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा हो जाएगा स्टूडेंट b इंटू माइनस में साइन थीटा। इक्वेशन नंबर इसको आप 2 सपोज कर लीजिएगा। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, प्रोसीजर हमने आप सीख लिया है। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, it means dy upon d theta upon dx upon d theta, that is equal to minus b sin theta and divided by minus a sin theta। ठीक है स्टूडेंट, ये कैंसिल हो जाएंगे देखिए आपके, तो b अपॉन ए आपको फाइंड हो जाएगा। d थीटा कैंसिल, dy बाई dx की वैल्यू b में जो है थर्ड अपना है। और थर्ड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको 2 इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन है स्टूडेंट x इक्वल टू साइन टी, और सेकंड इक्वेशन है y इक्वल टू कॉस 2t। इक्वेशन 1 का अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू t, तो आपको फाइंड होगा स्टूडेंट डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू कॉस टी। और इक्वेशन 2 का अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू t, तो स्टूडेंट आपको फाइंड होगा डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू, पहले कॉस 2t का डिफरेंशिएट होगा माइनस में साइन 2t, और फिर 2t का करेंगे तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। इट मीन्स ये हो जाएगा माइनस में 2 साइन 2t। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इक्वेशन 2 1 से डिवाइड कर देंगे, वही प्रोसीजर है जो हमने पढ़ा है। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। देखिए स्टूडेंट क्या प्राप्त होता है। इक्वेशन 2 में डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी, दैट इज इक्वल टू माइनस में 2 साइन 2t, साइन 2t डिवाइडेड बाई कॉस 2t। स्टूडेंट इसको और सिंपली आपको साइन 2t का फॉर्मूला ऊपर यूज करना पड़ेगा, और इसका 2 साइन t कॉस t, तो ये जो माइनस का 2 है उस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस में हो जाएगा 4 साइन t एंड कॉस t डिवाइडेड बाई कॉस t। कॉस t स्टूडेंट कैंसिल हो जाएंगे, माइनस में 4 साइन t, ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड हो जाएगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट अगर हम आगे देखें तो आपका जो अदर क्वेश्चन है उसके अनुसार जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 4, x इक्वल टू 4t
एंड y इक्वल टू 4/t। फर्स्ट इक्वेशन का हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t। x इक्वल टू 4t क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dx/dt इक्वल टू 4, इक्वेशन 1। सिमिलरली इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, दैट इज dy/dt इक्वल टू माइनस में 4/t²। आप जानते हैं कि 1/t का -1/t² डिफरेंशिएट होता है। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। देखिए डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका dy/dt अपॉन dx/dt ये कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट। यहाँ बचेगा माइनस में 4/t² एंड डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 4 से 4 कैंसिल, माइनस में 1/t²। आपका सॉल्यूशन dy/dx फाइंड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 4 क्वेश्चन देखिए ये हो चुके हैं और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें स्टूडेंट तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से है। 5th क्वेश्चन है x इक्वल टू, देखिए इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड सेकंड इक्वेशन है y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, दैट इज dx/d थीटा इक्वल टू, स्टूडेंट cos थीटा का डिफरेंशिएट आप जानते हैं माइनस में sin थीटा होता है और माइनस cos 2 थीटा का होगा माइनस sin 2 थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin 2 थीटा और 2 थीटा का स्टूडेंट 2 बन जाएगा। इस टाइप से इसको थोड़ा सा होंगे तो आपको मिलेगा माइनस में sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा, दैट इज इक्वेशन 1। सिमिलरली इस इक्वेशन का भी आप थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट। dy/d थीटा इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएट cos थीटा और साइन 2 थीटा का स्टूडेंट पहले cos 2 थीटा और फिर 2 थीटा का 2 बन जाएगा, इक्वेशन 2। एंड नाउ इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। ठीक है स्टूडेंट, डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाएगा dy/d थीटा dx/d थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा 2 cos 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाय माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। स्टूडेंट ये आगे और सॉल्व नहीं हो सकता है, इसलिए आप इसको इतना ही छोड़ दीजिएगा। ये आपका dy/dx की वैल्यू जो है फाइंड हो गई है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा गिवन है और y इक्वल टू है स्टूडेंट a 1 प्लस cos थीटा। दोनों का थीटा के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे। इस इक्वेशन का करेंगे देखिए dx/d थीटा इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा, इक्वेशन 1। सिमिलरली इसका डिफरेंशिएट करेंगे dy/d थीटा इक्वल टू a 1 तो 0 हो जाएगा स्टूडेंट, cos थीटा का हो जाएगा माइनस में sin थीटा। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, that is dy/d theta upon dx/d theta इक्वल टू माइनस a sin थीटा। देखिए अभी ये वैल्यू आई थी हमारी और नीचे a 1 माइनस cos थीटा। a से a स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, d थीटा कैंसिल हो जाएंगे, माइनस में sin थीटा बचेगा। इसका आप फॉर्मूला लगाएंगे बाई 2 वाला, तो ये रहता है 2 sin थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2। नीचे आपका 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए स्टूडेंट ये कैंसिल हो जा रहे हैं, एक एक पावर कैंसिल। cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू cot थीटा बाई 2 माइनस में आपको फाइंड हो जाएगा।
सेवंथ क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेवंथ। x इक्वल टू ए ब्रैकेट्स cos t प्लस log 10 t/2, log 10 t/2 है। और सेकेंड इक्वेशन आपकी है y इक्वल टू स्टूडेंट a sin t। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। dx अपॉन dt आपको फाइंड होगा स्टूडेंट, a इंटू कॉस टी का आप जानते हैं माइनस में साइन टी होता है और लॉग का होता है, तो 1/10 t/2 हो जाएगा। और 10 t/2 का स्टूडेंट सेक स्क्वायर t/2 और t/2 का स्टूडेंट 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। a माइनस में साइन टी, देखिए स्टूडेंट ये 10 t/2 है, इसको हम साइन t/2 अपॉन कॉस t/2 लिखेंगे, तो कॉस t/2 ऊपर चला जाएगा और इसका 1/cos स्क्वायर t/2 नीचे आ जाएगा। एक कॉस कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो नीचे बचेगा आपका 2 cos t/2 साइन t/2 और ये मिला के आपका साइन t बन जाता है, तो 1/sin t आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। स्टूडेंट एल्शियम लोगे तो माइनस में साइन स्क्वायर टी प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर टी आप जानते हैं कॉस स्क्वायर टी होता है डिवाइडेड बाय साइन टी, ये आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगी। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन का आप डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू ये ए कॉस टी हो जाएगा। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 2 divided by equation 1, that is dy upon dt dx upon dt equal to a cos t divided by a cos square t upon sin t। एक पावर कैंसिल हो जाएगी, साइन ऊपर चला जाएगा, साइन अपॉन कॉस आपका 10t बन जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन किया। ठीक है स्टूडेंट, 7 क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन की है x इक्वल टू ए शेक थीटा है, ए शेक थीटा, y इक्वल टू बी टेन थीटा। देखिए स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएट करेंगे, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए शेक थीटा का शेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है, इक्वेशन 1। सिमिलरली इसमें डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू बी टेन थीटा का स्टूडेंट सेक स्क्वायर थीटा होता है, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू बी सेक स्क्वायर थीटा बी सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। एक पावर कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर एक सेक बचेगा, सेक को 1/cos कहते हैं और टेन को साइन अपॉन कॉस बोलते हैं। सेक और कॉट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके साइन हैं, देखिए 1/cos साइन अपॉन कॉस, कॉस कॉस कैंसिल। ठीक है स्टूडेंट, नीचे एक कॉस बचेगा और एक शायद साइन बचेगा, सेक स्क्वायर है, एक सेक आपका कैंसिल हो जा रहा है, एक सेक बचा तो उसको 1/cos हो जाएगा और ये साइन अपॉन कॉस, कॉस कॉस कैंसिल, 1/sin कोशेक। स्टूडेंट ये आपका b अपॉन ए इंटू कोशेक थीटा फाइंड हो जाएगा। इस प्रकार से dy बाई डी एक्स आपका जो है वो फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, x इक्वल टू ए ब्रैकेट्स cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इक्वल टू ए ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। दोनों इक्वेशन का स्टूडेंट थीटा के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए
कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, और यहाँ पर स्टूडेंट फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना है आपने, उसके लिए आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1। ये देखिए स्टूडेंट, इसको बड़े ब्रैकेट में हम चेंज कर दे रहे हैं। अब ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं अंदर, तो माइनस में साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा एंड प्लस साइन थीटा। ये देखिए इस प्रकार से साइन थीटा आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका ए थीटा कॉस थीटा इक्वेशन 1 आपको फाइंड हो जाएगी। अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं इसका थीटा के रिस्पेक्ट में, देखिए तो यहाँ पर भी आपको वही कंडीशन लगानी पड़ सकती है। पहले तो ए आएगा, फिर बिग ब्रैकेट लगा दीजिएगा साइन थीटा माइनस, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा देते हैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, तो थीटा इंटू कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा एंड प्लस आपका हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1, बिग ब्रैकेट क्लोज। अंदर आप ब्रैकेट करेंगे यस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से देखिए थीटा साइन थीटा था, साइन थीटा फर्स्ट कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का कॉस थीटा नहीं किया ना हमने, ये साइन थीटा है, इसका आप कॉस थीटा करेंगे स्टूडेंट। कॉस थीटा और कॉस थीटा आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस में आपका आ जाएगा ए थीटा साइन थीटा इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर दीजिएगा, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, that is dy upon d theta upon dx upon d theta equal to माइनस में a थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई a थीटा cos थीटा। ये देखिए सब कैंसिल हो जा रहे हैं, साइन अपॉन कॉस आपका आ गया माइनस में टेन थीटा। इस प्रकार से dy बाई dx हमारा फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम देखें तो इसमें आपका एक इक्वेशन आपको गिवन है x इक्वल टू अंडर रूट में a रेज टू पावर साइन इनवर्स t, और सेकंड इक्वेशन है y इक्वल टू अंडर रूट में a रेज टू पावर कॉस इनवर्स t, और आपको प्रूव करना है dy बाई dx इक्वल टू माइनस में y अपॉन x। ये स्टूडेंट फाइंड करना है। सबसे फर्स्ट इक्वेशन का t के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिएगा dx अपॉन dt इक्वल टू रूट का डिफ्रेंशिएट आपने पढ़ा है 1/2 अंडर रूट a रेज टू पावर कॉस इनवर्स t हो जाएगा, a रेज टू पावर साइन इनवर्स t, सॉरी साइन इनवर्स t, और साइन इनवर्स t a रेज टू पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a, और साइन इनवर्स t का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन का डिफरेंशिएट dy अपॉन dt करते हैं। पहले रूट का डिफरेंशिएट होगा 1/2 अंडर रूट a रेज टू पावर कॉस इनवर्स t, a रेज टू पावर कॉस इनवर्स t इंटू लॉग a इंटू कॉस इनवर्स t का डिफरेंशिएट स्टूडेंट 1/√1 माइनस टी स्क्वायर माइनस में आता है। देखिए ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, दोनों को अगर आप डिवाइड करते हैं तो dy बाई dx इक्वल टू मिलता है माइनस में अंडर रूट a रेज टू पावर कॉस डिवाइडेड बाई अंडर रूट a रेज टू पावर साइन इनवर्स t, डेट इज इक्वल टू माइनस y ओवर x। इसके साथ ये आपकी जो एक्सरसाइज है ये समाप्त हो गई है। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और कितने समझ में आए हैं, कैसे आपने इसको प्रैक्टिस करनी है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4 मार्क्स के आपके जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिएगा, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ।